नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के पार्ट 2 को जानेंगे। इससे पहले हमने भूमि के बारे में पढ़ लिया है। आज विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए जानें विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा व्यवस्था। विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वरा था, जो 52 क्रेन का होता था। इसे ही पैगोडा कहा जाता था। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप तथा फडम कहा जाता था, जबकि चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। हरिहर प्रथम के सिक्के में हनुमान एवं गरुड़ की आकृति अंकित थी। सदाशिवराय के सिक्के पर लक्ष्मी नारायण का अंकन होता था। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों की तुलना हुड़ से की है। विजयनगर की स्थापत्य कला। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में द्रविड़ शैली का विकास अधिक हुआ, जिसका सर्वश्रेष्ठ नमूना विट्ठल स्वामी मंदिर है। यहाँ के मंदिर में गोपुरम को राय गोपुरम कहा जाता है। साथ ही मंदिरों में अमन्य मठ तथा कल्याण मंडप उल्लेखनीय है। अमन मठ देवी को समर्पित भगवान की एक संरचना है, जबकि कल्याण मंडप एक विशालकाय सभा भवन होता है। विजयनगर राज्य के शासक तिरुमलाई नायक के काल में सुंदरेश्वर मंदिर एवं मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ। विजयनगर काल में आए विदेशी यात्री। देश शासक निकोलो डी कॉन्टी इटली के थे, देवराय प्रथम के समय आए। अब्दुल रज्जाक फारस के थे, देवराय द्वितीय के समय आए। बार्थोमा इटली के थे, वीर नरसिंह के समय आए। बारबोसा पुर्तगाली थे, कृष्ण देवराय के समय आए। डोमिगोपाएस इटली के थे, कृष्ण देवराय के समय आए। नूनीज पुर्तगाल के थे, अच्युत देवराय के समय आए। चीनी यात्री महुआन संगम वंश के शासक मल्लिकार्जुन के शासनकाल में आया था। बहमनी वंश। बहमनी साम्राज्य 1347 से 1527 तक रहा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347 से 1358। इस वंश की स्थापना 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू अर्थात जफर खान ने किया। इसका मूल नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया तथा इसका नाम अहसनाबाद रखा। बहमनी राज्य की भाषा मराठी थी तथा इनकी मुद्रा हुड़ थी। मोहम्मद शाह 1347 से 1374 तक। हसन गंगू के बाद मोहम्मद शाह अर्थात प्रथम शासक बने। इसी के शासन काल में बहमनी व विजयनगर के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई। इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। मोहम्मद शाह ने संपूर्ण बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों यानी तरफ में विभाजित किया। ये 4 प्रांत थे गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार व बीदर। ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422 ईसा तक। यह बहमन वंश का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था। इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया। विजयनगर शासक देवराय प्रथम से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। शहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम 1422 से 1436 तक। इस वंश का अगला शासक शहाबुद्दीन था। उदार नीति के कारण लोग इसे संत अहमद या अहमद शाह बाली कहते थे। शहाबुद्दीन ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर लाया और इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय 1336 से 1458। इसके शासनकाल में भारत में अफ्रीकियों का आगमन की शुरू हो गए, जिसके कारण अफ्रीकी एवं दक्कनी 2 गुट बन गए और बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। इसके शासनकाल में ही ईरानी निवासी महमूद गावा का उत्कर्ष हुआ, जो मूलतः व्यापारी संघ का प्रधान होता था। हुमायूं शाह 1458 से 1461 ईसा तक।
यह एक क्रूर शासक था, अतः इसे जालिम हुमायूं या दक्कन का नीरो भी कहते हैं। इसने मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, जो एक योग्य व्यक्ति था। ये पात्रों का संग्रह करते थे। इनके पात्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता है। मुहम्मद शमसुद्दीन तृतीय 1463 से 1482 तक। इसने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों की जगह 8 प्रांतों में विभाजित किया था। इसी ने महमूद गवा को राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दी थी। इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था, जिसकी मृत्यु 1527 में होने के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। इसी के समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया: बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर। राजवंश संस्थापक, वर्ष, क्षेत्र, राजधानी। बरार वंश इमाद शाही वंश फतेहुल्लाह इमाद शाह संस्थापक 1484 से। क्षेत्र महाराष्ट्र। राजधानी एलिचपुर या गाविलगढ़। बीजापुर आदिल शाही वंश यूसुफ आदिल शाह संस्थापक 1489। कर्नाटक नौरसपुर। अहमदनगर निजामी शाही वंश मालिक अहमद 1490 से। महाराष्ट्र जुन्नर व अहमदनगर। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह 1512। तेलंगाना गोलकुंडा। बीदर शाही वंश अमीर अली वरीद 1526। कर्नाटक बीदर में। बहमनी साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ भी सत्ता का प्रधान सुल्तान था। इसकी सहायता के लिए 8 मंत्रिपरिषद होते थे, जिसमें वकील प्रधानमंत्री, अमीर ए जुमला वित्त मंत्री, वजीर ए शरफ विदेश मंत्री होता था। इसके अतिरिक्त दबीर यानी सचिव, कोतवाल, पुलिस विभाग का अध्यक्ष, मुहियान, गुप्तचर भी होते थे। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में किया गया था, जिसे तरफ कहा जाता था। इसके प्रमुख तरफदार कहलाते थे। चारों प्रांतों में गुलबर्गा का विशेष महत्व था। यहाँ विश्वास पात्र अमीरों की नियुक्ति की जाती थी, जिन्हें मीर नायब या अर्थात वायसराय कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था। यहाँ के सेनापति को अमीर उल उमरा कहते थे। सुल्तान अपने अंगरक्षक रखता था, जिसे खास खेल कहा जाता था। राजा के व्यक्तिगत शस्त्रागार के प्रभारी को सिलहदार कहा जाता था। समाज एवं संस्कृति। उर्दू भाषा का विकास दक्कन में हुआ। प्रसिद्ध सूफी संत गेसूद राय दक्षिण के पहले विद्वान थे, जिन्होंने फारसी लिपि में उर्दू की पुस्तक बिराज उल आशिकीन की रचना की। इस साम्राज्य में बीदर कादिरी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। अर्थव्यवस्था। बहमनी साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही था। रूसी यात्री निकितीन के अनुसार बहमनी साम्राज्य को मुख्यतः घोड़ा, वस्त्र, रेशम और मिर्च का व्यापार होता था। घोड़ा का आयात अरब खुरासान, जबकि कस्तूरी का आयात चीन से होता था। अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। मालवा का राज्य नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य अवस्थित था। तुगलक वंश के पतन के दौरान तुगलक गवर्नर दिलावर खां ने सन 1401 ईस्वी में स्वतंत्र मालवा साम्राज्य की स्थापना की तथा धार को अपनी राजधानी बनाया। दिलावर खां का वास्तविक नाम हुसैन था। मालवा का प्रसिद्ध शासक हुसंग शाह दिलावर खां का पुत्र था। हुसंग शाह महान विद्वान और सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन का शिष्य था। हुसंग शाह ने 1406 में अपनी मृत्यु से पूर्व नर्मदा के किनारे होशंगाबाद नगर की स्थापना की। 1436 में इस वंश को समाप्त कर महमूद खिलजी ने मालवा में एक नए खिलजी वंश की स्थापना की। मेवाड़ के साथ राणा कुंभा से हुए युद्ध में महमूद खिलजी और राणा कुंभा दोनों शासकों ने विजय का दावा किया। इस युद्ध के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ
बनवाया और महमूद खिलजी ने माडू में 7 मंजिल वाला स्तंभ स्थापित किया। बादशाह अकबर ने 1562 में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व मालवा पर विजय हेतु मुगल सेना भेजी। उस समय वहां का शासक बाज बहादुर था, जिसे परास्त कर मालवा को अंतिम रूप से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। मेवाड़ मेवाड़ राज्य गुहिलौत राजवंश के अधीन एक प्राचीन राज्य था, जिसकी राजधानी उदयपुर के निकट नागदा थी। बाद में इसकी राजधानी चित्तौड़ हो गई। हमीरदेव ने 1314 में मेवाड़ से सिसोदिया वंश की स्थापना की। मोकल का पुत्र राणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बने, जो एक महान विजेता माने जाते हैं। मालवा विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ अर्थात विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। राणा कुंभा स्वयं एक बड़ा विद्वान थे। उसने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखा तथा संगीत शास्त्र पर संगीत राज अर्थात संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की। राणा कुंभा एक लिंगा महामात्य के अंतिम भाग के रचयिता भी थे। 1468 में उनके पुत्र उदा ने उनकी हत्या कर दी। राणा सांगा भी मेवाड़ का शक्तिशाली शासक था, जो रायमल का पुत्र था। उसका वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा 1517 से 18 में घटोली अर्थात खतौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को मुगल बादशाह बाबर ने पराजित कर दिया था। जौनपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित सल्तनतकालीन नगर है, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में कराई थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के एक दास मलिक सरवर यानी ख्वाजा जहां ने 1394 में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना की। मलिक सरवर को ख्वाजा जहां भी कहते हैं। मलिक सरवर एक हिजड़ा था। शासक बनने के बाद उसने सुल्तान उस सर की उपाधि धारण की। मलिक सरवर द्वारा जौनपुर की सरकी वंश की स्थापना की गई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने मलिक सरवर को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी तथा ख्वाजा ए जहां की उपाधि प्रदान की। इब्राहिम शाह सरकी वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम शाह के समय ही जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाने लगा तथा उसने स्वयं सिराज ए हिंद की उपाधि धारण की। इब्राहिम शाह के द्वारा जौनपुर में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में रहते थे। कश्मीर 1301 में सुहादेव ने कश्मीर में स्वतंत्र हिंदू राजवंश की स्थापना की। 1339 में शाही मिर्जा अथवा शाहमीर ने कश्मीर पर अधिकार कर वहां मुस्लिम राजवंश शाहमीर वंश की स्थापना की। सिकंदर 1389 से 1413 तक इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। सुल्तान जैनुल आबदीन 1420 से 1470 में सिकंदर शाह का उत्तराधिकारी एवं कश्मीर का सबसे महान शासक जैनुल आबदीन ने हिंदुओं से जजिया की वसूली बंद करवा दी, गौ हत्या पर भी निषेध कर दिया तथा हिंदुओं की भावना को ध्यान में रखते हुए सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। सुल्तान जैनुल आबदीन कुतुब उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था तथा शिकायतनामा नामक ग्रंथ की रचना की। जैनुल आबदीन के आदेश पर महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। कश्मीर के लोगों ने उसे बुढ़शाह अर्थात महान शासक की उपाधि से सम्मानित किया। उसने कश्मीर में वूलर झील एवं जैनालंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया। जैनुल आबदीन की उदार नीतियों के कारण इतिहास में उसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी
कहा गया। आबदीन के जैनुल आबदीन के समय विद्वान जोनराज ने भारतीय इतिहास की पुस्तक कल्लड़ की राज तरंगिणी के द्वितीय भाग की रचना की। बंगाल 1345 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इलियास खान ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया और सुल्तान शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। इलियास शाह ने ही बंगाल में इलियास शाह वंश की स्थापना की। इलियास शाह के उत्तराधिकारी सिकंदर शाह ने 1365-68 ईस्वी में पांडुआ में आदीन मस्जिद का निर्माण करवाया था। सुल्तान नुसरत शाह के समय कृत्तिवास में रामायण व बांग्ला में अनुवाद किया, जिसे बंगाल का बाइबिल कहा जाता है। सोना मस्जिद तथा कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नुसरत शाह ने गौड़ अर्थात बंगाल में करवाया। कांसीराम ने प्रथम बांग्ली भाषा महाभारत की रचना की। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1519 में बंगाल के मुस्लिम शासकों में श्रेष्ठ था। इसने गौड़ के स्थान इकदला को बंगाल की राजधानी बनाया। महान वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे। तो ये रहा विजयनगर साम्राज्य, और इससे आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।